मैं हूँ मनीषा। हमारा आज का विषय है ताल। लय को मापने के साधन को ताल कहते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है, जिस तरह से हम बाजार में जाकर कुछ सामान लेते हैं तो उसको नापने के लिए कोई नाप होता है, जैसे 1 किलो का नाप, 2 किलो का नाप, आधा किलो का नाप। तो हमारी चीज़ बिल्कुल ठीक तरह से तुलकर हमारे पास आ जाती है। और इसी तरह जो हमारी लय है, लय मतलब स्पीड, हमारी स्पीड को, लय को मापने का एक साधन ताल है। वो कितने इंटरवल में गाया जाएगा, कितनी इसकी लय बनेगी, तेज लय है कि धीमी लय है, यह निश्चित करता है ताल। ताल के आधारभूत तत्व हैं, जो मैं ये तत्व बता रही हूँ, ये आप सिर्फ इसको समझ लीजिए। अगर डेफिनेशन आती है, ताल की परिभाषा, तो इनके तत्वों के बारे में लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ तत्व ही लिख दीजिए। हाँ, पर समझना ज़रूरी है। तो मैं इसके तत्वों के बारे में आपको विस्तार से समझा रही हूँ। पहली है मात्रा। संगीत में गति को मापने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है। मात्रा को 1 2 3 4 गिनती के माध्यम से दर्शाया जाता है। आपने शायद ताल 3 ताल की होगी, जिसमें 16 मात्रा है। मात्रा का मतलब ये होता है कि हम उसको एक फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में गाएं। हमारी जो लय है, ताल की स्पीड है, वो इधर उधर ना हो, वो निश्चित हो। जैसे कि ताल 3 ताल 16 मात्रा में है, 1 2 3 4 एक विभाग हो गया। फिर 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे कि मैं एक ताल दे रही हूँ, 3 ताल की ही बीट देती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसकी जो स्पीड है, इसके जो इंटरवल्स, गैप इंटरवल्स हैं, वो बराबर समान मात्रा में है। तो ये मात्रा का मतलब है कि हम जो हमारी जितनी भी मात्रा ताल में बांधी गई हैं, उसके हिसाब से हमारा, ताल के हिसाब से हमारा गायन होगा। दूसरा आता है बोल। ताल वाद्यों पर जब ताल बजाते हैं, तो जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ये इसके बोल हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ताल 3 ताल। इसी तरह रूपक ताल के तिन तिन ना, धीना धीना, ये इसके बोल हैं। अलग अलग तालों के अलग अलग बोल निश्चित किए गए हैं। अब तीसरा तत्व है सम। सम वह स्थान है जहां से ताल को बजाना आरंभ होता है। सम को क्रॉस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। गायन वादन की सुंदरता सम पर होती है। जो भी ताल होगी, उसकी पहली मात्रा पर सम होगा, उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाता है। सम मतलब ताली। अब आगे आया चौथा तत्व है विभाग। ताल की कुल मात्राओं को जितने भागों में बांटा जाता है, उनको विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों में विभागों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, ताल 3 ताल, धा धिन धिन धा, ये एक विभाग हो गया। 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा 5 6 7 8, ये दूसरा विभाग हो गया, इसमें भी 4 मात्रा, इसमें भी 4 बोल आए। तीसरा विभाग 9 10 11 12, ये तीसरा विभाग हो गया। चौथा विभाग हो गया 13 14 15 16। तो 4 विभाग इसमें निश्चित किए गए हैं ताल 3 ताल में, जिसके हिसाब से हमारा गायन आगे चलता है। उसके बाद छठा तत्व आता है ठेका। ताल के बोलों को तबले या ढोलक पर बजाने की क्रिया को ठेका कहते हैं।
जो भी बोल बजे, जैसे ताल तीन ताल के बोल बजे, धा दिन दिन दा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन दिन दा, हम जब इसे तबले पर या किसी भी पखावज मृदंग किसी पे भी बजाएंगे तो ये इसका ठेका कहलाएगा। अब आता है अगला तत्व ताली। सम के अतिरिक्त अन्य विभागों पर प्रथम मात्रा पर जहां हाथ से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसको ताली या भरी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया हर ताल की पहली मात्रा, सिर्फ ताल रूपक को छोड़कर, कि पहली मात्रा पर ताली आती है, ठीक है। और ताली जो होती है वो उसको सम कहते हैं। खाली। अब अगला तत्व है खाली। ताल के जिस विभाग की प्रथम मात्रा पर जहां ध्वनि ना करके खाली हाथ हिला दिया जाता है उसे खाली कहते हैं। खाली को शून्य द्वारा दर्शाया जाता है। अब खाली के लिए हम हाथ को कैसे हम बताएंगे ये खाली है? खाली को हम हाथ को हवा में लहरा देते हैं, जो उसका साइन हो जाता है कि ये खाली है। और उस शून्य मतलब हवा में जीरो, उसके नीचे जीरो का चिन्ह लगाते हैं। अगला तत्व है आवर्तन। जब हम किसी ताल को वाद्य यंत्र पर एक बार बजाते हैं तो वह एक आवर्तन होगा, दूसरी बार बजाएंगे तो दूसरा आवर्तन होगा। अर्थात सम से लेकर आखिरी मात्रा तक के चक्कर को एक आवर्तन कहते हैं। मतलब कि हमारे पूरी जैसे धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा, ये पूरा एक चक्कर बन गया। 16 मात्रा का एक चक्कर पूरा बन गया तो एक आवर्तन हो गया। फिर अब जब दोबारा रिपीट करेंगे तो दोबारा दूसरा आवर्तन बन जाएगा। अगला है तत्व विभाग। ताल की कुल मात्राओं को जितने भागों में बांटा जाता है उनको विभाग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अभी समझाया था मैंने कि हम अलग हर ताल को अलग अलग विभागों में बांटते हैं। हर ताल में विभाग, मात्रा, बोल, चिन्ह ये ज़रूरी हैं, तभी तो हमारी ताल बनेगी। तो यह था हमारा ताल का विषय और आप सब बच्चे इसे सुनकर समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।